राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तीन के पद वंदन किए नासत विघन अनेक। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं दोनों हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। कल हमने कर्माबाई जी के चरित्र में सुना कि कैसे कर्मा की भक्ति परिज करके भगवान आ गए थे। और वैसे भी देखा जाए, भागवत पढ़ लो तो भागवत में भी नारद जी ने जब भक्ति महारानी का दुख दूर किया, ज्ञान और वैराग्य को सब कुछ सुनाया, परंतु फिर भी ज्ञान और वैराग्य जवान नहीं हुए। और जो भक्तों का और भगवान का यश गाया, और भागवत की कथा में भक्तों का यश ही तो है, जो भगवान और भक्तों के प्रेमी हैं उन्हीं की कथाओं से हमारी भागवत भरी पड़ी है। तो उनका जब यश सुनाया तो ज्ञान और वैराग्य भी जवान हो गए। तो भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भाव से अगर हम अपना भाव रख दें, निवेदित करें, भाव से एक पुष्प भी निवेदित करें तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर पुष्प भी नहीं है तो भगवान को कोई लीला चिंतन करके उस समय अपना भाव निवेदित कर दे कि प्रभु हम होते तो उस समय आपके माला चढ़ाते, उस समय हम होते तो ये करते, तो भगवान वो भी स्वीकार कर लेते हैं। और कर्मा ने तो ला करके भगवान को प्रेम से अपने छोटे छोटे हाथों से खिचड़ी खिलाई थी और भगवान ने प्रेम से खिचड़ी पाई। और कर्मा बैठी देख रही है, फिर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान की और कर्मा की यारी हो गई। रात को पिताजी नहीं आ पाए। दूसरे दिन जब पिताजी आए तो कर्मा कुछ न कुछ कर ही रही थी, तो फिर पिताजी से बड़ी प्रसन्न हुई। पिताजी को देख करके कर्मा बड़ी प्रसन्न हुई और पिताजी भी अपनी लाडली को हंसती खेलती देख करके बड़ा मन प्रसन्न हुआ। और कहा, क्योंकि वो तो वहाँ पर जहाँ पर गए हुए थे चिंता में गले जा रहे थे कि पता नहीं पहली बार छोड़ कर आए हैं, कर्मा कैसी होगी, ठाकुर जी की सेवा अच्छे से हुई कि नहीं हुई होगी। और यहाँ पर तो सब कुछ चकाचक हो गया था। और फिर पिताजी ने पूछा, अच्छे से भोग लगाया? तो बोले हाँ लगाया। तो कहा, ठाकुर जी ने भोग पा लिया? बोले हाँ हाँ। क्यों नहीं पाया? पर पिताजी आप मुझे एक बात बताओ, इतने दिन हो गए आपने भोग लगाते, आप अपने हाथ से रोज़ खिलाते हो, आपने खाना खिलाना क्यों नहीं सिखाया? ठाकुर जी को तो खाना ही नहीं आता, खिचड़ी बार बार में गिर रही थी। एक बार तो पिताजी ने ध्यान नहीं दिया। फिर कहा, क्या कह रही हो कर्मा? सच्ची तो कह रही हूँ, बार बार में खिचड़ी गिरा रहे थे। और फिर पिताजी ने मन विचार किया, ये क्या? पर पता बाद में याद आई बात कि जब इसका जन्म हुआ तो सबने यही कहा था कि कोई पुण्यात्मा है। तो पिताजी ने लाडली को पास बुलाया और सिर पे हाथ फेरा और कहा, बता बता कैसे ठाकुर जी आए और कैसे तूने भोग लगाया, मुझे पूरी बात बता। तो कर्मा ने सब बातें बताई और फिर जैसे ही कहा कि ठाकुर जी आए तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी की आंखें भर आई। कहा, न जाने कौन से मेरे ऐसे पुण्य रहे होंगे जो मेरे घर में ऐसा कोई जीव आया है जो पहले से सदा हुआ है। और हम इस जन्म में आकर कर क्या सकते हैं? साधना ही तो कर सकते हैं। साधना का मतलब क्या होता है? अपने आप को साधना। जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग के लायक हम बन जाएं, अपने आप को साध लो, यही तो साधन भक्ति है। पहले सद जाएंगे तो अपने आप ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी ने मैंने विचार किया, मैं कब से पूजा पाठ न जाने क्या क्या कर रहा था, परंतु हो सकता है मेरे भाव ऊंचे नहीं थे और कर्मा के भाव बड़े थे, तो भगवान के दर्शन हुए। फिर पिताजी के कहने पर कर्मा ने, पिताजी ने कहा, क्या फिर से खिलाएगी? तो फिर कर्माबाई ने भगवान के सामने धरा, भोग लगाया और पर्दा कर दिया। पर पिताजी के सामने ठाकुर जी नहीं आ रहे हैं। कर्मा ने कहा कि क्या बात है, पिताजी के सामने मेरी बेइज्जती कराओगे? आपकी और मेरी तो पक्की मित्रता थी, फिर आज क्यों नहीं पा रहे हो? और फिर जैसे ही कर्मा जी ने कहा कि पिताजी
उस दिन भी मैंने इनको धमकाया था कि अगर आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगी, भूखी ही मर जाऊंगी। और जब मैंने मरने की धमकी दी तब इन्होंने पाया। तो आज भी कर्मा ने कहा कि अब पिताजी के सामने ऐसे कर रहे हो तो मैं अब फिर कहती हूँ, अगर आपने नहीं भूख पाया तो मैं भूखी मर जाऊंगी, किसी की बात नहीं मानूंगी। और फिर गट गट की आवाज़ आने लगी। तो कर्मा ने कहा कि देखो 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 पिताजी प्रसाद पा रहे हैं। थोड़ा सा पर्दा करके देखा, कहा देखो देखो आगे, पर पिताजी को कुछ नहीं दिख रहा है। कर्मा बड़ी प्रसन्न, पिताजी की आंख में आंसू आ गए। तो आकाशवाणी हुई कि तेरे पिताजी का अभी तक वो भाव नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि कर्मा मेरे भाव नहीं है, तू एक बार इनसे कह कि मेरे पिताजी को भी दर्शन दो। फिर पिताजी को दर्शन होते हैं और कर्मा सब बड़े प्रसन्न होते हैं। परंतु ठाकुर जी ने कहा कि देखो कर्मा, ये लीला को गुप्त ही रखना है, ये तेरे मेरे प्रेम की बात है, ये किसी के सामने उजागर मत करना, और जिस दिन उजागर कर दोगी मैं आना बंद कर दूंगा। तो कर्मा ने कहा ठीक है। और ऐसे करते कर्मा तो इस बात को ही भूल गई। कर्मा तो भूल जाती है और धीरे धीरे भक्ति में रम जाती है। और पिताजी भी बड़े प्रसन्न थे, बूढ़े तो हो ही गए थे। अब उनको बस मन में इतना सुख था कि चलो इस जीवन में हमारा जीना सफल हो गया, कि हमें भक्ता सी पुत्री मिल गई है। अब कैसे भी करके इसके लिए ऐसा वर मिल जाए जो इसको अच्छे से रखे और हमारा बुढ़ापा सुधर जाए। फिर उन्होंने देखना शुरू किया। और कर्मा कोई बड़ी नहीं थी, अभी 10 बरस की कर्मा हुई थी। और 10 बरस की कर्मा ही हुई थी। पर उस समय ऐसे ही होता था, छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। तो अलवर में साहू परिवार, गढ़ी मामोड़, जो एक छोटा सा गांव है, उस गांव में कर्मा की शादी तय हो गई थी और कर्मा की शादी कर दी। और कर्मा बस भगवान का भजन करती थी, बस और ज़्यादा कुछ था नहीं। और इधर पिताजी माताजी बड़े प्रसन्न, अपने भगवान से प्रार्थना करते, जो भी बनता भगवान को लगा देते, अपनी खेती बाड़ी करते। और कर्मा की शादी कर दी, कर्मा को ससुराल भेज दिया। परंतु न जाने क्यों भक्तों के जीवन में कष्ट रहते ही रहते हैं। ये इसलिए नहीं कि भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, इसलिए होते हैं कि भक्तों का चरित्र सुन करके कम से कम मन को लगे कि दुख में भी घबराना नहीं चाहिए। उस भक्त के कितना कष्ट आया पर उन्होंने भगवान का विश्वास नहीं छोड़ा, तो देखो बाद में कष्ट भी चले गए और भगवान का साक्षात्कार हुआ और इसी जन्म में भगवान को पा गए। और वैसे भी जो राधा नाम लेते हैं, जो भगवान का नाम लेते, राधा नाम लेते हैं, तो हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि अब मैं इसको क्या दूं, क्योंकि राधा तो मेरा प्राण धन है और जो मेरे प्राण धन का नाम ले रहा है, अब मैं इसे अपने आप को ही दे देता हूँ। तो जो राधा 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 करते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। तो बात तो सच्ची है, बिहारी जी को तो आना ही है। अब बिहारी जी कहते हैं कि भाई इसे क्या दे दूं, क्योंकि राधा नाम लेता है। तो बिहारी जी अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अब सारे दुख दर्द बिहारी जी के हो जाते हैं और बिहारी जी सचमुच पीछे पीछे रहने लग जाते हैं। वैसे ही कर्मा के पीछे पीछे हमारे ठाकुर जी भी जाते हैं। परंतु भक्तों के जीवन में कष्ट तो होते ही हैं। और कर्मा की शादी को 1 ही साल हुआ था, अभी तक जान भी नहीं पाई कि क्या ससुराल होता है, क्या परिवार होता है। और एक घटना घट गई। जो उनके पति थे लिखमाराम, उनका देहांत हो गया। और जब ये खबर पहुंची तो बूढ़े माता पिता इस शोक को, इस दुख दर्द को वो सह नहीं पाए। उन्होंने मन में विचार किया कि अब हमारी कर्मा का क्या होगा, अब हमारी कर्मा का क्या होगा। उस समय दूसरी शादी तो होती नहीं थी, तो उन्होंने इस दुख में ही अपने प्राण त्याग दिए। अब कर्मा अकेले ससुराल में रह गई। कर्मा अपना जितना काम अपनी उम्र के हिसाब से होता करती रहती थी, परंतु कर्मा को अब सब अपशकुनी मानने लगे कि इसको भेजे तो कहाँ भेजे, ये पति को भी खा गई और माता पिता भी चले गई। और कर्मा के जो माता पिता के पास जो ठाकुर जी थे, कर्मा का मन था वो ले आती, पर कर्मा अब किसके पास जाती। और पता भी नहीं चला कि गांव वालों ने या परिवार वालों ने उनके ठाकुर जी का क्या किया। इधर कर्मा दुखी थी, अब सब ने कर्मा से किनारा कर लिया। बस कर्मा के हिस्से में जो ज़मीन आई वो दे दी और एक झोंपड़ी बना दी। कर्मा वहीं पर रहती, परंतु कर्मा बाई ने गाय की सेवा पाली। जो गाय थी उसकी सेवा करती और जो कंडे होते वो इधर उधर दे करके उनसे जो मिलता वो ले आती और अपना गुजारा कर रही थी।
परंतु बाहर निकलते ताने ताने सुनते कर्मा दुखी हो गई। कर्मा इतनी दुखी हो गई कि अब करे तो क्या करे। 3-4 साल कर्मा ने कैसे तैसे निकाले। कर्मा को किसी से कोई शिकायत नहीं, अपने दुख को भी अपने भाग्य का दुख मान करके कर्मा ने स्वीकार कर लिया। परंतु परिवार वाले छोड़ने वाले नहीं थे, कुछ न कुछ कहते रहते थे। तो एक बार कर्मा दुखी हो गई और वो अपनी गायों को तालाब पास में था, उसमें स्नान कराने जाया करती थी। तो आज भी कर्मा अपनी गाय को लेकर के स्नान कराने जाती है। और जब वहाँ पर गाय को स्नान कराने जाती है तो गाय को स्नान करा के फिर कर्मा ने मन विचार किया कि मैं क्यों पड़ी हूँ, ना मेरे माता पिता है, ना कोई मेरा है, मैं अब जी कर के भी क्या करूँगी। तो कर्मा आज गाय का तो बहाना था, गौ माता को स्नान कराना बहाना था। वो सचमुच में दुखी हो गई थी, इस संसार के त्रास से थक गई थी। और कर्मा ने आज स्नान करते करते मैंने विचार किया कि क्यों न स्नान करते करते मैं यहीं रह जाऊं। और कर्मा जल में खड़ी भगवान को कभी पुकार रही थी और कभी न जाने कितने द्वंद्व हृदय में उमड़ रहे थे, करूं तो क्या करूं। इतने में कर्मा के पांव से कोई चीज़ टकराई, कोई वस्तु टकराई। तो कर्मा ने मैंने विचार किया कि अरे ये क्या टकराया। तो कर्मा ने जैसे ही डुबकी लगाई और उस वस्तु को निकाला, अरे ये तो भगवान की कोई मूर्त है। और भगवान की ऐसी मूर्त थी कि न जाने किसके यहाँ से वो बह कर के आई थी। हाथ पांव कुछ नहीं थे, परंतु थपेड़े खा खा करके वो मूर्ति गोल हो चुकी थी, एकदम गोलमोल हो चुकी थी, थपेड़े लग लग करके, और वो मूर्ति गोलमोल हो गई थी। कर्मा को आज जैसे ही ये मूर्ति मिली, अपनी पुरानी बात याद आ गई और अपने पुराने ठाकुर जी याद आ गई। मानो भगवान ने कर्मा को जीने का सहारा दे दिया, एक आलंबन मिल गया उस मूर्ति के बहाने। वो दौड़ कर आती है, अपनी गौ माता को लेकर आती है और एक आले में वस्त्र बिछा देती है और उन्हें बिठा देती है और निहारती रहती है। बस गोल मोल से बस एक मूर्ति थी। फिर उन्होंने मैंने विचार किया, अब जिसने भी देखा तो कर्मा से कहा, अरे ये क्या उठा लाई, ये तो कोई खंडित मूर्ति है, पहले से ही इतनी अभागी है, अब इसकी पूजा सेवा करेगी तो न जाने और कौन कौन से संकट आ जाएंगे, ये कहाँ से ले आई, कहाँ से आ गई। सब ऐसे बातें कर रहे थे। तो कर्मा ने कहा कि चलो पंडित जी से पूछ लेती हूँ। जो गांव के मंदिर के पंडित जी थे, कर्मा उनके पास जाती आती रहती थी, कभी मौका मिलता और कभी कोई दूध गौ माता का दे आती थी। तो उन्हीं पंडित जी के पास कर्मा जाती है और पंडित जी से कहती है कि मुझे ये मूर्ति मिली है। सब इसे खंडित बताते हैं, परंतु मेरा मन इनमें लग गया है, अब इनके सहारे में अपना जीवन काट लूँगी। तो ये बताओ। पंडित जी ने चारों तरफ से जब ध्यान से देखा तो कहा, कर्मा, अरे कर्मा, ये तो जगन्नाथ भगवान है। तो कर्मा ने कहा, जगन्नाथ भगवान? क्योंकि अभी तक कर्मा का जगन्नाथ भगवान से कोई परिचय नहीं था। वो तो कृष्ण भगवान, उनके माता पिता उपासक थे, तो कृष्ण भक्ति जानती थी और राम जी के बारे में सुनना था, राम भक्ति के बारे में भी कुछ कुछ पता था, परंतु जगन्नाथ भगवान के बारे में तो कर्मा ने कभी सुना ही नहीं था। फिर पंडित जी हंसने लगे और उन्होंने जगन्नाथ जी के बारे में कर्मा जी को बताया और कर्मा जी ला करके हमारे ठाकुर जी को विराजमान कर लिया। और कर्मा तो बस अब उन्हीं अपने ठाकुर जी के साथ बैठी रहती, उनको भोग लगा देती और उन्हीं की दया पर कर्मा रहने लगी। शरण में आया हूँ तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। न हम में बल है, न मुझ में कोई शक्ति है, न हम में साधन है, न हम में कोई भक्ति है, तुम्हारे दर के हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवान। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो मैं हूँ पुजारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुना है हम अंश है तुम्हारे, तुम ही हो सच्ची प्रभु हमारे, तो सुध लो हमारी क्यों बिसराई, दया करो हे दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम तुम्हारे हैं, भले हैं जो हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे होकर के हम दुखारी हैं, दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान करो दो महान शक्ति, भरो हमारे ज्ञान भक्ति, तभी कहलाओगे तापहारी, दया करो हे दयालु भगवान। तो कर्मा ने
भगवान से प्रार्थना करी कि जैसी हूँ आप एक की ही तो हूँ, ना भक्ति है, ना कोई बल है और ना कोई सेवा का भाव है, ना कोई साधन साधना जानती हूँ, बस आप क्यों सुना है कि हम आपके ही ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जब आर्त भाव से भगवान की हुई, सब कुछ भगवान को प्रदान कर दिया अपना, कुछ भी नहीं था, एक ही भरोसा था, सुध लो हमारी, सुध लो हमारी, हम है दुखारी, तुम्हारे होते हुए हम दुखारी हैं। तो कर्मा जी के मन में अब कहते हैं थोड़ा सा ज्ञान भक्ति प्रकट हुई और सेवा करते करते मैंने विचार किया कि क्यों पड़ी हूँ यहाँ, मुझे यहाँ रह करके अब क्या करना है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। क्यों ना जो ठाकुर जी आए हैं अब उन्हीं के द्वार चले, क्यों ना हम अब जगन्नाथपुरी चले। और उन्होंने अपनी गोद में अपने ठाकुर जी को उठाया और जगन्नाथपुरी में आए हैं। और जैसे ही ध्वजा के दर्शन किए बड़ी प्रसन्न हुई। और अब कर्मा एक छोटी सी झोंपड़ी बना करके, कोई थी किसी को दया लगी और छोटी सी झोंपड़ी बना करके कर्मा उसमें रहने लगी। और अपने ठाकुर जी जो थे पधरा दिए थे और मंदिर में कभी नहीं आती, बाहर से ध्वजा के दर्शन करके चले जाती थी। अपने आप को मानहीनती नहीं थी कि मैं कैसे जाऊं, क्या जाऊं, कैसे कहूं, बस ध्वजा के दर्शन करके अपने ठाकुर की ही सेवा में रहती। अब कर्मा क्या करती, और तो कुछ था नहीं, इधर उधर से थोड़े से चावल, कोई दाल मिल जाती। और कर्मा को जो बचपन की भक्ति याद आई, जो बचपन के प्यारे लाडले की याद आई, और अब उन्होंने जगन्नाथ भगवान को ही अपने ठाकुर समझ के सेवा शुरू करी। और भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, आप राम कह के बुला लो, कृष्ण कह के बुला लो, माँ भगवती का नाम लेकर बुला लो, शंकर भगवान कह के बुला लो, हनुमान जी महाराज कह के बुला लो, वो तो आ ही जाएंगे। और कर्मा की भक्ति परिज करके ठाकुर जी वापस प्रसाद पाने आने लगे, प्रेम से खिचड़ी पाने लगे। अब कर्मा को तो रात पूरी नींद भी नहीं आती थी। माता पिता ने कोई नाम रखा होगा, परंतु कर्मा 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 ये नाम तो हमारे ठाकुर जी ने रखा था। देखो कर्मा कैसी भाग्यशाली थी, देखो कितनी छोटी उम्र में शादी हो गई, कोई नहीं था, परंतु कर्मा आज 13 साल की उम्र में कर्मा माँ बन गई, वो भी कोई साधारण की नहीं, अपने ठाकुर की माँ बन गई। अब ठाकुर जी तो आ ही जाते थे और ठाकुर जी तो कर्मा के घर आने लगे थे। जगन्नाथपुरी में 16 साल की कर्मा आ गई थी और अब तो ठाकुर जी पक्की माँ के बेटे बन गई। कर्मा कर्मा, अब कर्मा को नींद ही नहीं आती, कहीं अगर सुबह उठने में देरी हो गई तो मेरे लाला भूखे रह जाएंगे। इसी भाव से कर्मा जल्दी जल्दी उठती और सबसे पहले उठते ही वो खिचड़ी चढ़ा देती, और जो लकड़ी एक होती नीम की कहीं इधर उधर से लाती, उसी से खिचड़ी को हिला देती। और यहाँ तक कहते हैं कई संत तो कहते हैं कि उसी में से पीछे से तोड़ करके वो मंजन भी कर लेती थी और देखती रहती थी। तो एक बार ऐसे उसे भाव से खिचड़ी बनाते देखा। उनका भाव तो बहुत बड़ा था, परंतु कोई संत थे, रमणते संत आए उनके घर, वो प्रसाद मांग रहे थे और मधुकरी के बहाने से आए। और जैसे ही इन्होंने उनकी रीति देखी तो उन्होंने कहा कि देख कर्मा ये क्या कर रही है। तो कहा कैसे करना चाहिए, कहा ये साक्षात भगवान है, ऐसे नहीं होता। उन्होंने 16 पूजा बताया और 5 प्रकार की पूजा बताई। तो कर्मा बेचारी तो दुखी हो गई, अब कैसे करूं। फिर भी कर्मा को बताया कि चलो 16 पूजा नहीं कर सकती तो 5 प्रकार की पूजा है वो तो करो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, स्नान करना और फूल चढ़ाना, मेवा चढ़ाना, धूप करना, अगरबत्ती करना और स्तुति करना, इतना तो करना ही चाहिए, उसके बाद भोग लगाओ। तो कर्मा ने कहा ठीक है, जितना होगा उतना कर लूँगी। तो कर्मा दूसरे दिन उठती है और उठते ही चौके बुहारी में लग जाती है और फिर मंदिर साफ करती है, फिर भगवान को स्नान कराती है और फिर चंदन टीका जो होता है वो लगाती है, फिर जो भी कोई भजन गाती है और फिर भोग लगाती है। और फिर जब भोग लगाती है तो आज बहुत देरी हो गई, हमारे ठाकुर जी कर्मा कर्मा करते ही रह गई, परंतु आज भोग में तो देरी हो गई। कैसे तैसे प्रसाद ठाकुर जी ने पाया, परंतु ठाकुर जी को बुरा लगा कि जो मेरे भोले भाले भक्त हैं उनके लिए विधान जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अपने शरीर की शुद्धता जानते हैं, हम खाना पीना अच्छा जानते हैं, हम पहनना अच्छा जानते हैं, हम मान अपमान सब जानते हैं। तो हमारे लिए, और भगवान ने सब कुछ दिया है, तो हमें
भगवान की अच्छे से सेवा पूजा सब करनी चाहिए, हर विधि को अपनाना चाहिए, कर्म कांड के अनुसार पूजा पाठ करना चाहिए। परंतु जिनको अपनी ही सुध नहीं है, जिनके लिए मान अपमान का कोई है ही नहीं, और जो जिनकी अपनी कोई कामना ही नहीं है, सिर्फ भाव से भगवान में ही जो रम गए हैं, जिनका तन मन सारा सब कुछ भगवान को समर्पित हो गया है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान का सुख, और वो भी कोई ज़रूर नहीं भगवान को ज़रूरत हो, बस उनका भाव है कि मेरे भगवान को मेरी खिचड़ी अच्छी लगती है, बस इस भाव को भगवान ने स्वीकार कर लिया। और अब उसी भाव में जो रहते हैं उनके लिए अगर पूजा पाठ में कोई कमी भी रह जाए तो भगवान ध्यान ही नहीं देते हैं, वो तो भाव पर ध्यान देते हैं। तो आज कर्मा के भाव में क्योंकि मन था कि भूखी ना रह जाए, भूखे ना रह जाए, भूखे ना रह जाए, तो वो भाव बड़ा था, कर्म कांड गौण हो गए थे। तो आज हमारे ठाकुर जी को बुरा लगा और गए उस महात्मा जी के सपने में और कहा कि मेरी कर्मा मेरी माँ को क्या पट्टी पढ़ा कर आए हो, ये तो जो सारा विधान जानते हैं, जो सब कुछ समझते हैं उनके लिए है। मेरी कर्मा के तो भाव में एक ही है कि मैं सुबह मुझे भूख लगती है और कहीं देर ना हो जाए और मेरा लाला भूखा ना रह जाए, बस यही तो भाव है। तो उसके लिए और उनके लिए कोई करना जरूरी ही नहीं है। तो पंडित जी बेचारे वो जो भी संत महात्मा थे घबरा गए और कहा ठीक है मैं कल जा कर के बता दूंगा। कैसे तैसे सुबह हुई और दौड़ते दौड़ते हाँपते हाँपते आए, कर्मा 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 करते। आज कर्मा बेचारे पसीने में लथपथ और मन आंखें भरी जा रही थी। कितनी जल्दी उठी फिर भी देर हो गई, कितनी जल्दी उठी फिर भी देर हो गई, मेरे प्रभु भूखे रह जाएंगे, मेरा लाडला भूखा रह जाएगा। ऐसे करते करते कर्मा खिचड़ी बना रही थी। पंडित जी आए, कहा कर्मा सब छोड़ दे, चौका झाड़ू पोछे जो है सो छोड़ दे, तू सुबह उठते ही जो भगवान को भोग लगाती है, खिचड़ी पवाती है, बस वैसे ही किया कर। तेरी खिचड़ी से भगवान बड़े प्रसन्न है, बस ऐसे ही किया कर। और कहा मुझे माफ़ कर दे। तो कहा आपने ही तो कहा था, कहा वो सब हैं, हम जैसों के लिए हैं, जिनका भाव ऊंचा नहीं है, अभी भाव हमें बनाना है। पर तेरे जैसे भाग्य कहाँ हमारे, जो तूने माँ की गति पाई है, यशोदा मैया की पाई है, रोहिणी मैया की पाई है, देव की मैया की पाई है, वो गति हमारी कहाँ है। तो उसी भाव से भोग लगा भगवान को। और परंतु जब ये बात उजागर हो गई तो कर्मा को बड़ा बुरा लगा कि अब क्या, वो प्रसिद्धि कभी नहीं चाहती थी, परंतु प्रसिद्धि हो गई। अब कर्मा दुखी हो गई, मन में विचार करती कि मैं तो नहीं चाहती, फिर भी पूरे जगन्नाथपुरी में ये चर्चा हो गई कि भगवान कर्मा की खिचड़ी खाने जाते हैं। परंतु कई जो थे उन्होंने, जिन्होंने नहीं माना, तो भगवान को लगा कि मेरी कर्मा की तो मैं खिचड़ी सचमुच खाने जाता हूँ। अब क्या होता है, जो लीलाधारी है वो तो लीला करेंगे ही करेंगे। और जब ठाकुर जी को जगन्नाथपुरी में 56 भोग लगता, तो जब 56 भोग लगता तो बलदाऊ जी अच्छे से पाते और माँ हमारी सुभद्रा जी भी प्रसाद अच्छे से पाती, परंतु ठाकुर जी अनमने से भोग पाते। तो दाऊ जी की नज़र पड़ गई, कहा लाला क्या बात है, आजकल कहाँ जा रो है, प्रसाद अच्छे से नहीं पा रो है। तो हंसने लगे, कुछ नहीं कहा। तो अब फिर वही 2-3 दिन निकले, सुभद्रा जी की भी नज़र पड़ी और कहा कि अरे काना ये क्या बात है, आजकल प्रसाद अच्छे से नहीं पाता है, कहाँ जाता है। कहा कुछ नहीं, पा तो रहा हूँ, जितना पेट है उतना ही तो खाऊंगा। तो कहा कि नहीं ये तो बात नहीं है। फिर दाऊ जी ने और सुभद्रा जी ने एक युक्ति निकाली, कहा हम देखते हैं कि ये कहाँ जाता है, और आजकल इसके जो चेहरे की मुस्कान और सुख हैं वो हम भी तो देखें कौन सा सुख है। फिर ऐसे करते करते दोनों ने पीछा किया और जब देखा कि सुबह सुबह उठ करके तो हमारे लाला कर्मा की खिचड़ी खाने जाते हैं और कर्मा की खिचड़ी के लिए कैसे तड़पते हैं। चुपचाप वापस आ गई और जब ठाकुर जी प्रसाद पाकर आ गए और 56 भोग धरा गया, तो आज दाऊ जी ने कहते हैं लीलाधारी के कान पकड़ लिए और कहा क्यों अकेला अकेला खिचड़ी का सुख लेकर आता है, हमें नहीं पवाता। तो कहा माँ से पूछ के आऊँगा। फिर दूसरे दिन कर्मा से पूछते हैं कि मेरे भाई को भी खिचड़ी खानी है, तो कहा ले आओ। अब दोनों के लिए खिचड़ी बनती है। फिर यशोधरा जी भी आने लगी, ऐसे तीनों ने खिचड़ी पाई। इधर जब वो कर्मा की खिचड़ी प्रसिद्ध हो गई थी, जो चर्चा हो चुकी थी,
तो अब तो कर्मा की खिचड़ी के जो प्रसाद की खिचड़ी से तरसने लगे लोग। अब कर्मा के थोड़ी खिचड़ी नहीं, बहुत बनती थी। कर्मा चुपचाप भीतर बैठी रहती, ठाकुर जी को भोग लगा देती और बाद में वो खिचड़ी इतनी चौगुनी हो जाती, सबको प्रसाद बांटा जाता, पर कर्मा चुपचाप रहने लगी। अब सबको पता चल गया कि भगवान प्रसाद पाने जाते हैं। एक दिन पुजारी जी ने मन विचार किया, कुछ तो गड़बड़ है, आजकल 56 भोग धरते हैं और लगता नहीं कि हमारे ठाकुर अच्छे से प्रसाद पा रहे हैं। और एक दिन सुबह सुबह फिर भगवान की, आज जैसे ही कर्मा की खिचड़ी पा रहे थे और पाते पाते उधर भोग का घंटा बजा और ठाकुर जी दौड़ करके मंदिर में प्रवेश किए, तो आज ठाकुर जी के होठ पे खिचड़ी लगी दिखी। तो जय जय, ये क्या है, लीला उजागर करो। पुजारी जी जो थे सेवादार, वो रोने लगे बेचारे। कहा, प्रभु ये सुख कहाँ से पा रहे हो? तो उन्होंने फिर बताया कि कर्मा की खिचड़ी खाने जाता हूँ। ऐसे करते प्रसिद्धि तो हो ही गई थी। अब कर्मा को लगने लगा कि मैं क्या करूँगी, मेरी प्रसिद्धि उजागर हो गई है। तो अब कहते हैं कि जो उनको चाहने वाले थे सब कर्मा से पूछते, पर कर्मा चुप हो गई थी, चुप हो गई। कर्मा किसी से बात भी नहीं करती थी। अब कर्मा 19 साल की थी, परंतु देखो कर्मा के भाग्य, 10 साल की उम्र में शादी हुई, 11 साल की उम्र में पति चला गया, परंतु देखो माँ भी बन गई थी। और इसी जन्म में ठाकुर को पा करके 19 साल की, मात्र 19 साल की उम्र में कर्मा ने अपनी कुटिया को बंद कर लिया। और 3 दिन तक कुटिया जब नहीं खुली, अब आज सबको लगा कि कर्मा की प्रसादी खिचड़ी नहीं मिलती है। सब लोग देख रहे हैं कर्मा नहीं निकल रही, क्योंकि आजकल वैसे भी शांत और चुप रहने लगी थी। 1 दिन निकला, 2 दिन निकला, और बालक के रूप में भगवान आते और कुटिया के बाहर देख करके चले जाते, क्योंकि न जाने कितने बच्चे उनसे खिचड़ी प्रसाद पाते थे। जब तीसरा दिन उगा, लोगों ने मन विचार किया कि कहीं कर्मा को कुछ हो तो नहीं गया है। जब गोस्वामी जी को भी, वहाँ पर जो स्वामी थे बड़े, उनको भी पता चला कि कर्मा 2 दिन से कुटिया नहीं खोल रही है, तो वो भी आते हैं और सब आते हैं, भीड़ आती है, और सब ने मिल करके कर्मा का दरवाज़ा तोड़ा तो देखा तो कर्मा थी ही नहीं। कर्मा ठाकुर जी में समा चुकी थी, पता ही नहीं चला, क्योंकि जिस दिन कर्मा का शरीर भगवान में लीन हुआ, उस दिन उमड़ उमड़ करके समुद्र की लहरें उठी थी, तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और कर्मा ठाकुर जी में समा गई। परंतु बाद में भी सबने देखा, 5 दिन तक उनकी कुटिया के आगे आकर के एक 5 साल का बालक रोता, माँ मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। 5 दिन तक रोते रहे। इधर भोग ठाकुर जी को 56 भोग लगता, पर ठाकुर जी 56 भोग नहीं पाते थे, उदास मन रहता था। सबको पता चल गया कि ठाकुर जी को क्या चाहिए, ऐसी क्या हो गया, ऐसी क्या गलती हो गई कि ठाकुर जी 56 भोग नहीं पा रहे हैं। जय जय, क्या हुआ आप ही बताओ। तो फिर रात में सपन में जो वहाँ का राजा था, उसे सपन में भगवान ने कहा कि मेरी माँ चली गई है, मेरी कर्मा चली गई है, जो सुबह सुबह मुझे बनाकर खिचड़ी खिलाती थी। जब तक मैं वो खिचड़ी नहीं पाता, मेरा मन संतुष्ट नहीं होता है, मेरी उदर पूर्ति नहीं होती है, और ये 56 भोग भी मुझे फीके लगते हैं। तो फिर जब आते हैं सारे मिल कर के कर्मा की कुटिया के पास, 5 दिन हो गए, अब वो बालक भी नहीं आता है, रोता हुआ वो बालक और कोई नहीं, साक्षात भगवान थे। और 5 दिन तक जो हमारे ठाकुर जी उदास अनमने थे, और लगता था कि आज ठाकुर जी की आंखों से जगन्नाथ भगवान के आंसू बह रहे हैं। जय जय को समझते देर नहीं लगी कि कर्मा की खिचड़ी के लिए रोते हैं। तो वहाँ के राजा ने आकर, वहाँ के जो पुजारी जी थे, मेन सेवादार थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब सुबह सुबह भगवान के खिचड़ी का भोग लगेगा। जब भी भोग लगता है तो पद गाया जाता है, परंतु अब जो सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगता है, तो उस खिचड़ी में कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से ही भोग लगता है कि आरो गो म्हारा सावेरा थारे भोगे लगावणी आई, जी मो म्हारा सावेरा थारे भोगे लगावणी आई, बड़ी दूर से दौड़ी दौड़ी मंदिर थारे आई,
आरो गो म्हारा सांवरा थारे खीचड़ थाली ल्याई। आरो गो म्हारा सांवरा थारे खीचड़ थाली ल्याई। और फिर खीचड़ थाली कहते हैं कि प्रभु हम नहीं हैं, कर्मा ही आपके लिए दौड़ करके ये खिचड़ी प्रसादी लाई है, पालो। उसके बाद में खिचड़ी का भोग लगता। और जब बाद में पता चला, सब जगह पता चल गया कि कर्मा नाम की एक भक्ता थी जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया और आज उन्हीं के नाम की खिचड़ी का भोग लगता है, तो उनके ससुराल वाले भी जगन्नाथपुरी आते हैं और उनके पीहर वाले भी आते हैं। तो जो ताई थी, मैंने पहले भी बताया था, जो ताई थी वो बड़ी बूढ़ी कर्मा से तो प्रेम करती ही थी। और जब ठाकुर जी भोग पाते होते थे खिचड़ी का, तो एक दिन ऐसे ही कर्मा से ताई ने पूछा था, क्योंकि ताई जान चुकी थी कि कर्मा को भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। तो एक बार ताई ने पूछा कि कर्मा, तेरे ठाकुर जी लगते कैसे हैं, कैसे लगते हैं तेरे ठाकुर जी? तो कर्मा ने कहा, मारो छोटो सो मदन गोपाल कलेओ करे तोई मूले के। मारो छोटो सो मदन गोपाल कलेओ करे तोई मूले के। कहा, जो मेरा छोटा सा गोपाल है कलेओ करते हंसता है। हाय सखी माखन मिसरी को भोग घेवर बाक गले अटके। कहा, घेवर भी नहीं पाता है परंतु इनको खिचड़ी अच्छी लगती है। और कर्मा ने बताया, जो आज हम सब छवि देखते हैं ठाकुर जी की, छोटी सी हंसते हुए ठाकुर जी कर्मा की खिचड़ी पा रहे हैं, वो रूप कर्मा का, कर्मा के जो ठाकुर जी थे, कर्मा ने खुद ही अपनी ताई को बताया था कि ऐसे सखी वो मुलक मुलक करके प्रसाद पाते हैं। तो आज हमारी ये कर्मा बाई की जो भक्तमाल का चरित्र है संपूर्ण होता है। और आज यहीं तक। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।